दोस्तों नमस्कार, नॉर्मल अकादमी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे उषा प्रियमवदा द्वारा लिखित कहानी वापसी भाग 1। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया, तुम्हारी माँ हुई बूढ़ी, उनके शरीर में अब वो शक्ति नहीं बची, तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना। बसंती चुप रहे। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना कभी जी ही नहीं लगता, लगे कैसे, शीला से ही फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के हैं उस घर, हर वक्त वहां घुसा रहना, मुझे नहीं मना करूं तो सुनती। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा, जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है। उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब उनका प्रबंध किया। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वो एक और अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बे से घिरा, दूसरी ओर पुरानी रजाइयां दरियों में लिपटी और रस्सी से बंधी रखी। उनके पास एक बड़े से टीन के बक्स में घर भर के गरम कपड़े, बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था, तीसरा कमरा जो सामने की ओर था। बैठक गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आया बेत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा। कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथों के कड़े कुशन। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती। वो एक दिन चटाई लेकर आ गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वो घर का रवैया देख रहे बहुत हल्के से। उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना, सभी खर्च तो वाजिब है, किसका पेट काटूं, यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को उनसे अपनी हैसियत छिपी न। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण भाव। गजाधर बाबू को बहुत उससे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो तो उन्हें चिंता कम, संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार। तुम्हें किस बात की कमी है, अमर की घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी आमिर नहीं होता, गजाधर बाबू ने कहा, और कहने के साथ ही अनुभव किया यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ। हाँ, बड़ा सुख है न, बहू आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रहे। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो स्त्री है वो उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचिता। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा, चेहरा श्रीहीन और रूखा। गजाधर बाबू देर तक निस्संग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वो अंदर थोड़ी देर में लौटकर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखा बहू को, चौका खुला छोड़ बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा, सभी तो खाने को तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उंडेलकर रख, जरा सा दर्द नहीं कमाने वाला हाड़ तोड़े और चीचे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झंझना ओंठ भींच। करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीट कर रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कौर तक निगला न जा। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए।
पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा। बसंती तुनक कर बोली, तो न खाओ। कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र, बाबूजी। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो, उसे खाना बनाने तक का शौर नहीं आया। अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती। पत्नी ने उत्तर दिया, क्वोट, अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर। बसंती ने, कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो। गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली। गजाधर बाबू शाम को टहलने चले जाते थे। लौटकर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम में मुंह लपेटे पड़ी, खाना भी नहीं। बाबू खिन हो पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने जाना होता तो पिछवाड़े से गजाधर बाबू ने एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई गजाधर बाबू को और रोश लड़की के इतने मिजाज जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने सूचना दी कि अमर अगल रहने की सोच रहा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। कहानी का शेष अगले वीडियो में। हमें इजाजत दें। नमस्कार।